और देने के लिए कुछ कुछ जरा सा, मैं सोचता हूँ मेरे लिए केवल वचन से बेहतर कुछ भी नहीं है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। बुधवार को और हो सकता है रविवार की सभाओं में से एक, पास्टर को थोड़ा सा आराम देते हुए, जिसके वे बिल्कुल हकदार हैं, और सोचा कि हो सकता है हम बाइबल में बस एक पुस्तक को ले लेंगे। हम ऐसा करते आए हैं और कभी कभी इस पर एक वर्ष तक बने रहते हैं। मुझे याद है एक बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर पूरे एक वर्ष तक बने रहे। लेकिन ओह प्रभु, जो चीजें हमने सीखी और ये कितना अद्भुत था। उसके बाद हम पीछे जाकर और हमने दानियल की पुस्तक को लिया, या उत्पत्ति की पुस्तक को, मेरा मतलब निर्गमन, और बस इसे अध्याय दर अध्याय लेते हैं और यह बस पूरी बाइबल को एक साथ जोड़ देता है, और मैं बस ऐसा पसंद करता हूँ। कुछ समय बाद हम इसे ले लेंगे यदि प्रभु आशीष देता रहे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम यहाँ कुछ वास्तविक गहरी चीजों के अंदर जाएंगे, बहुत ही गहरी, और हम तब वचनों में से होते हुए इसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। और मुझे वचन को वचन के साथ मिलाना अच्छा लगता है। इसी तरह से इसे होना अवश्य है। यह बस एक सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है, और इस पुस्तक में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, हम इसमें प्रवेश करेंगे। ओह, उद्धार और दैविक चंगाई और अद्भुत काम और दया, और ओह, यहाँ इसमें हर एक बात आती है। और हो सकता है जब मैं ऐसे स्थान पर पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे सभाओं में जाना होता है, मैं कभी भी नहीं जानता हूँ कि मुझे कब एक सभा में जाना होगा, एक सभा के लिए बुलाया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी तैयारी नहीं होती है जब तक कि मुझे कोई काम करने की अगुवाई महसूस न हो। और यह हो सकता है सुबह से पहले हो। मैं हो सकता है कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरूं, मेन शहर जाने के लिए, या कहीं और जहां वह मुझे बुलाएगा। यही कारण है कि मैं बड़ी लंबी यात्रा के कार्यक्रम निर्धारित नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी सेवकाई इस तरह से नहीं बनी है, और यह बस बिल्कुल अलग है। और अब मैं बस थोड़ा आराम करने के लिए घर आया हूँ। मेरा इस अंतिम सभा में 20 पाउंड वजन कम हुआ है, और भाई मर्सियर और भाई गोवार्ड कुछ समय पहले वहाँ पर थे और कहा, भाई ब्रैनम, आप जो करते हो, मैंने इस बात को ध्यान दिया है, आप इसमें अपना पूरा हृदय लगा देते हैं। मैंने कहा, यही वो एकमात्र तरीका है जिससे आप प्रभु के लिए सही तरह से कार्य कर सकते हैं, कि वो हर एक चीज जो आपके पास है उसे ठीक मसीह के लिए सबसे आगे रखना है। आपकी पूरी शक्ति, आपका संपूर्ण प्राण, आपका पूरा हृदय, आपका सारा मन, वह सब कुछ जो आपके पास है। जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसे अच्छे से करें, या तो बिल्कुल न करें। देखो, बस उसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आप एक मसीही बनने जा रहे हैं तो जो कुछ भी आपके पास है उसे मसीह में डाल दें, जो कि आपका समय, आपकी प्रतिभा, आपकी हर चीज है। मैं अभी इस युवा व्यक्ति की ओर देख रहा हूँ। वह आपकी पत्नी है भाई ब्रंस, वो है जो वो वहाँ पर बजा रही थी और गा रही थी, वह युवा जोड़ा। और यह एक पियानो नहीं है, नहीं यह एक ऑर्गन है, लेकिन यह किसी प्रकार का एक वाद्य है। वे इसके तारों को बजाते हैं और इसे उठाते हैं और प्रभु के लिए कुछ तो करते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं और गा सकते हैं, ऐसे ही प्राणों को जीत सकते हैं। कुछ तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सीटी बजा सकते हैं, ठीक है, सीटी बजाएं। बस कुछ तो करें, बस गवाही दें, या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो करें। आपके पास जो कुछ भी है उसे परमेश्वर की सेवा में उपयोग करें। अब हम बहुत ज्यादा समय तक रहने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप काम करते हैं, आपको जल्दी उठना होता है, और मैं हर सुबह गिलहरी का शिकार करने जाता हूँ। मैं आपको बस सच्चाई को बताता हूँ, यही है जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं घर आता हूँ जिससे कि थोड़ा आराम करूं, और सो मैं लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ और बाहर जंगल में जाता हूँ, और तो थोड़ा शिकार करके और सोने जाता हूँ, और मेरा उसमें से कुछ वजन बढ़ रहा है। सो कुछ समय बाद मैं विश्राम को लूंगा, यदि आप प्रभु की इच्छा हुई तो, और सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अब हम आपकी बाइबल की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हर रात अपनी बाइबल को लाएं, कि आप जो आप कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ आवश्यकता है, कोई तो पढ़ने के साथ अनुसरण करना चाहता है, हमारे पास यहाँ कुछ बाइबल है। हमारे पास कुछ संचालक भाई उन्हें आप तक पहुँचाएंगे। किसी को चाहिए तो केवल अपने हाथ को ऊपर उठाएं। सोचता हूँ यदि भाई डॉक यहाँ आकर और इन बाइबलों को लेंगे, आप और भाई बर्न्स
वहाँ पास ही खड़े हैं। क्या ये ठीक है भाई बर्न्स? मैंने उसे कहते सुना। क्या? कॉनरॉड, मैंने उसे बुलाया। मुझे हो सकता है सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई नेविल। भला मैंने कैसे बर्न्स के नाम को पुकार लिया? मैं उस व्यक्ति का चेहरा जानता हूँ और मैं बस नहीं ले सका, उसका नाम नहीं ले पाया। और आप जानते हैं, जैसे जैसे आप थोड़े बूढ़े होते जाते हैं, मैं एक बात को देखता हूँ, मेरे लिए इस बाइबल को पढ़ना कठिन हो रहा है और मैं बस सोचने से भी घृणा करता हूँ कि चश्मा पहनकर बाइबल को पढ़ूं। लेकिन यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मैं अंधा हो रहा हूँ और मैं सैम से मिलने गया और सैम ने कहा, बिल, मैं नहीं जानता। कहा, मैं अब आपको किसी विशेषज्ञ से मिलने का समय तय करवाता हूँ। मैं लुइस विले में गया। यह अवश्य ही प्रभु की इच्छा रही होगी। कोई प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, मैं अब उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसने मेरी किताब पढ़ी थी और उसने कहा, यदि आप कभी वापस अफ्रीका जाते हैं तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उसने कहा, और यदि आप वे अफ्रीकी लोग आपसे प्रेम करते हैं, और कहा वे बहुत अंधविश्वासी हैं, वे विशेषकर चाकू से काटने जाते हैं। सो कहा, मैं अपने जीवन के 6 महीने मोतियाबिंद और इत्यादि के ऑपरेशन के लिए देना चाहता हूँ उस मिशन में। और कहा, यदि हम एक साथ जा सकें और आप इस तरह से उनके समर्थन को जीत सकें। कहा, उसके बाद यदि उनका मोतियाबिंद और आंखों का काम करना पड़ता है, कहा, तो मैं इसे तब 6 महीने के लिए मुफ्त में करना पसंद करूंगा। और मैं भूल गया कि आपको उस डॉक्टर के साथ भेंट करने के लिए कितने लंबे समय तक इंतजार करना होता है। और हम एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे और उसमें छोटी सी लाल बत्ती वहाँ अंधेरे कमरे में पीछे आ रही थी, क्योंकि मैं उन शब्दों को पढ़ सकता था। इसमें 20-20 लिखा था। मैं इसे किसी भी तरह से पढ़ सकता था और उसने 15-15 की फोटो डाली और मैं उसे पढ़ सका और इसे 10-10 पर रखा और मैं इसे पढ़ सका। उसने कहा, खैर, आपकी आंखों में ज्यादा खराबी नहीं है। सो उसके पास एक छोटी दूरबीन थी। उसने वहाँ उसके पीछे एक छोटा सा यंत्र रखा, एक छोटी सी चीज। आप जानते होंगे वे पुरानी दूरबीनें, कितने लोगों को वे कभी याद हैं। हम उनमें से होकर देखा करते थे, इस तरह से तस्वीरों को देखा करते थे। और उसने कहा, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, इसे मेरे लिए पढ़ें। इसका एक लगभग इस तरह से एक पूरा परिच्छेद था और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। उसने उसे इस तरह ऊपर खींचना आरंभ किया, धीमे और धीमे करते हुए उसने लगभग इस तरह किया। मैं रुक गया। उसने कहा, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, आपकी उम्र 40 के पार हो गई है। मैंने कहा, जी हाँ, ये सही है, मैंने इसे बहुत पहले पार कर लिया है। उसने कहा, आपने इसे कैसे किया? उसने कहा, मनुष्य की आंख स्वाभाविक रूप से जब आप 40 वर्ष के हो जाते हैं, जैसे आपके बाल सफेद होने लगते हैं और इत्यादि, आंखों की पुतलियां सपाट हो जाती हैं। कहा, अब यदि आप लंबे समय तक जीते हैं, यह फिर से वापस आ जाएगी। उसने कहा, वे इसे कहते हैं वो दूसरी दृष्टि। लेकिन कहा, एक मनुष्य लगभग 40 वर्ष, वे असल में, कहा, उनकी आंखों में कुछ भी गलत नहीं होता है। मैं एक बाल को देख सकता हूँ, यदि यह फर्श पर पड़ा होता है, यह मुझसे दूर होता है, लेकिन मेरे नजदीक होने पर। और उसने कहा, अब आप अपनी बाइबल को पढ़ें। कहा, आप इसे अपने से दूर करें। कहा, थोड़ी देर बाद आपका हाथ उतना लंबा नहीं होगा, आप इसे इतनी दूर तक नहीं लेकर जाएं कि आप इसे पढ़ भी न सकें। और इसलिए उसने मेरे लिए एक जोड़ी चश्मा बनाकर दिया और कांच के नीचे के हिस्से से आप इससे पढ़ सकते हैं। उसने कहा, अब आपके पुलपिट में, उसने सोचा कि मैं यहाँ के प्रतिष्ठित प्रचारकों में से एक हूँ, आप जानते हैं, और इसलिए कहा कि आप इस चश्मे के कांच का ऊपरी भाग, जो बस सामान्य कांच है, यह केवल नियमित कांच है, और नीचे के भाग में किसी प्रकार का इसमें सांच चढ़ा हुआ है, जिससे कि मैं नजदीक से पढ़ सकता हूँ, आप जानते होंगे, इस तरह से। तो मैं उन्हें पहनना पसंद नहीं करता हूँ, पर मैं पहनता हूँ। और अब बाइबल की शिक्षा में, और मेरे पास आज रात नया नियम है। तो ये मेरे पास कॉलिंस का नया करार है और इसमें अच्छे बड़े अक्षर की छपाई हुई है। लेकिन अब जब मैं दूसरे एक को लेता हूँ, मुझे उन पुराने दोस्तों के पास जाना पड़ सकता है और एक प्रकार से उनके जरिए से पढ़ना पड़े। लेकिन जो भी हो, मैं खुश हूँ कि मैंने कुछ तो पा लिया है। मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक को दूंगा, उस हर एक चीज को जो मैं दे सकता हूँ। आशा करता हूँ कि वह उस उम्र के चिन्ह को हटा देगा। मैं उससे मेरी उम्र को दूर करने के लिए नहीं मांग सकता हूँ।
मैं जी हाँ, यही केवल एक चीज है जो हम सभी को जाना है। हमें इसमें से होकर जाना है। और मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा की तरह छोटा लड़का नहीं हूँ, यहाँ मंच पर खड़ा हूँ। मैं 48 वर्ष का हूँ और जरा सोचो, 2 और वर्ष, तब 50 वर्ष की उम्र का हो जाऊंगा। भाई माइक, ओह, शायद ही इस पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं 20 वर्ष पार कर चुका था, लगभग 2 वर्ष पहले तक। ये सही है। केवल मैं इसे विश्वास नहीं कर पाता हूँ। और फिर भी मेरे लिए तब तक विश्वास करना मुश्किल था जब तक मैंने आईने में नहीं देख लिया, और उसके बाद तब मैं जान गया। लेकिन ये केवल देखने के लिए ऐसा है। मैं बस उतना ही अच्छा महसूस करता हूँ जितना मैंने अपने जीवन में हमेशा महसूस किया था, और मैं उसके लिए भी आभारी हूँ। सारी स्तुति परमेश्वर को मिले। अब हम बाइबल की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। ये बाइबल की सबसे गहरी, सबसे मूल्यवान किताबों में से एक है। मैं आपको बताता हूँ, यह एक ऐसी किताब है जो वास्तव में, यदि परमेश्वर अनुमति देता है और हम बस इसके अंदर उतर जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सोने से मूल्यवान टुकड़ों को पाएंगे। तब तक के लिए हम बस हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहें। और अब मैं इब्रानियों की किताब, वास्तव में ये क्या है? इसे संत पौलुस के द्वारा लिखा जाना था, सबसे महान बाइबल का वर्णन करने वाला, मुझे लगता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ संसार में कभी रहा है। और पौलुस अलग कर रहा था। अब पौलुस एक सच्चा बाइबल का शिक्षक था, यानी पुराने नियम का। उस समय केवल यही किताब लिखी गई थी जिसे बाइबल कहा जाता है, और वह इब्रानियों को दिखाने की कोशिश कर रहा था, पुराने नियम को अलग करते हुए, और पुराने नियम को एक प्रतिछाया या नए नियम की छाया के रूप में दिखा रहा था। ठीक वहाँ हम एक गोल रेखा को खींच सकते हैं और 3 महीने ठीक वहीं उसी एक विचार पर बने रह सकते हैं। ठीक वहीं सीधे पीछे जाकर यदि हम अभी अपनी बाइबल को पलट सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम इब्रानियों पर हैं, 1 अध्याय। लेकिन यदि हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की ओर जाएं, तो आप इसे पूरी तरह से फिर से देखेंगे, किस तरह से प्रतिछाया है। यदि आप, जिनके पास आपकी कलम है और आप वचनों को लिखने जा रहे हैं, इब्रानियों में प्रकाशित वाक्य 11 में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने पतमुस टापू पर एक स्त्री को आकाश में खड़ा देखा, और उसके सिर पर सूर्य और पैरों तले चंद्रमा था, और वह स्त्री प्रसव पीड़ा में थी और एक बालक के साथ जिसका जन्म होना था। स्त्री ने एक पुरुष बालक को जन्म दिया। लाल अजगर खड़ा था, बच्चे के जन्म होते ही उसे खा जाने के लिए, और वो बालक स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो स्त्री जंगल के अंदर भाग गई, जहाँ उसका कुछ समय के लिए और आधे समय या समय के अलगाव के लिए पोषित किया गया था। अब उस स्त्री ने कलीसिया का प्रतिनिधित्व किया, और जिस बालक को वह लेकर आई वह मसीह था। उसके पैरों के नीचे का चंद्रमा वो व्यवस्था थी, उसके सिर पर सूर्य अनुग्रह था, उसके मुकुट में 12 तारे थे, वे 12 प्रेरित थे। और वही है जहाँ जिस पर 12 प्रेरित महिमा या नए नियम का मुकुट थे। समझे? क्योंकि जो बुनियाद रखी जा चुकी है, उसके अलावा और कोई बुनियाद नहीं रखी जा सकती है। समझे? यह बुनियाद, वो नया नियम, प्रेरितों का सिद्धांत और इत्यादि। नए नियम का नींव डालने वाला मुकुट है। और फिर में चंद्रमा सूर्य की एक छाया है। सूर्य अपने उजाले को केवल प्रतिबिंबित करता है जब ये धरती के पीछे होता है, और चंद्रमा उजाले को देता है रात में चलने के लिए। और हमारे पास यहाँ क्या ही सुंदर तस्वीर है। एक और सुंदर तस्वीर, सूर्य मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। वो चंद्रमा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। वे बस पति पत्नी के जैसे ही हैं। और मसीह की अनुपस्थिति में कलीसिया सुसमाचार के हल्के उजाले को प्रतिबिंबित करती है, और यह चलने के लिए उजाला है जब तक पुत्र फिर से नहीं जी उठता। तब कलीसिया और पुत्र, चंद्रमा और सूर्य एक साथ मिश्रित हो जाते हैं। समझे?
चंद्रमा सूर्य का एक भाग है और कलीसिया मसीह का एक भाग है। और जबकि मसीह की अनुपस्थिति में कलीसिया उसके उजाले को प्रतिबिंब करती है, और फिर उतना ही निश्चित रूप से हम चांद को चमकते हुए देख सकते हैं। ये जानता है कि सूरज कहीं तो चमक रहा है। और जब तक कलीसिया मसीह के उजाले को प्रतिबिंबित करती है, ये बताता है मसीह कहीं तो जीवित है। आमीन। इस पर सोचें। अब व्यवस्था एक अनुग्रह का नमूना था, लेकिन व्यवस्था में बचाने की कोई सामर्थ्य नहीं थी। व्यवस्था एक पुलिस कर्मी था। पुलिस कर्मी आपको जेल में डालता है, लेकिन आप देखिए, आपको जेल से बाहर निकालने में ये अनुग्रह को लेता है। समझे? तो मसीह का लहू, वो सुसमाचार, हमें पाप से छुड़ाता है। व्यवस्था हमें केवल पापी ठहराती है। व्यवस्था ने केवल कहा, तुम पापी हो, तुम चोरी नहीं करना, तुम व्यभिचार नहीं करो, तुम झूठी गवाही न देना। समझे? यह एक पुलिसकर्मी है जो कहता है कि तुम गलत हो और तुम दोषी हो। लेकिन सुसमाचार अच्छी खबर है। मसीह हमें हमारे सारे अपराधों, व्यवस्था के उल्लंघनों से बचाने के लिए मरा। मसीह हमें बाहर निकालने के लिए मरा। अब पौलुस जैसे ही परिवर्तित हुआ, उसने कभी किसी सेमिनरी के साथ परामर्श नहीं लिया, ना ही उसने किसी सेवक से परामर्श लिया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया? वो वहां अरेबिया में गया और वहां 3 वर्ष तक अरेबिया में रहा। अब मेरे विचार में यह है कि अब हमने इसे लिया है जिससे इसके बुनियाद को प्राप्त करें, तो हम जानेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और पहला पाठ, आज रात हम हमारे बुनियाद को लेते हैं। अब पौलुस क्या ही एक बाइबल का शिक्षक था, क्योंकि उसने उस बड़े सारे समय की प्रसिद्ध गमलीएल के अधीन शिक्षा प्राप्त की थी, और वह उस समय के सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के महान शिक्षकों में से एक था। इसलिए पौलुस उन चीजों में अच्छी तरह से शिक्षित था। और फिर मैं उसे इस तरह से पसंद करता हूँ। यह महान प्रकाशन को उसके हृदय में ईमानदार होने के नाते एक हत्यारा, उसने स्तिफनुस की मृत्यु के लिए सहमति दी थी और स्तिफनुस को पत्थरों और ढेले के नीचे मरते हुए देखा था। मैं सोचता हूँ कि यह अवश्य ही पौलुस बगल में रहा होगा जब उसने स्तिफनुस को स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए देखा और कहा, मैं स्वर्ग को खुला देखता हूँ, मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ देखता हूँ। और उसने कहा, पिता, उनके विरुद्ध पाप के इस आरोप को ना होने दे, और वह सो गया। क्या आपने इसे ध्यान दिया? वह कभी भी नहीं मरा, वह सो गया। बस जैसे मैं ऐसा नहीं सोचता कि उसने कभी एक और पत्थर को महसूस किया। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है, वैसे ही स्तिफनुस परमेश्वर की बाहों में सो गया। पौलुस के विषय में कुछ तो है जो उसके पास में ही था। उसके बाद वो कोई भी व्यक्ति जो दोष के नीचे होता है, वह इससे लड़ने की कोशिश करता। वो महायाजक के पास जाता और कुछ दस्तावेज को लेता। कहा, मैं उन सभी लोगों को गिरफ्तार करूंगा जो ये सब शोर मचा रहे हैं, और उन अधर्मियों को, जिसे ऐसा समझा जाता था, जिसे आज हम कुछ असली कट्टरपंथी कहेंगे या कुछ इसी तरह से, बहुत अधिक शोर मचाते हैं और अशांति का कारण होते हैं। हम बस वहाँ पर जाकर और इससे निपट लेंगे। और वहाँ वो उसके मार्ग पर छोटा पुराना, ना ही बड़े बड़े महामार्ग जैसे हम यात्रा करते हैं, और वे फिलिस्तीनी में की सड़कें बस छोटी छोटी पगडंडियां होती थी, जैसे गाय का रास्ता जो जंगल में से होकर जाता है, जहाँ गाय पशु और भेड़ और घोड़े और गधे और ऊंट होते हैं, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। और पौलुस दशमिश के रास्ते पर था। एक दिन लगभग दोपहर को एक बड़ा प्रकाश चमकने लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसे पौलुस के अलावा किसी ने नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। और ठीक यहाँ, अब ये व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हम इसकी बुनियाद में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप जान जाएं कि वही यीशु
अब जब वो यहाँ धरती पर था, उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। अब जब उसने इजराइल के संतान का नेतृत्व किया, तो वो आग का स्तंभ था और वह देदारी हुआ। उसके बाद वो उसी अग्नि के स्तंभ पर वापस लौट आया, और जब वो दशमिश के रास्ते में पौलुस से मिला, तो वह अग्नि का वही स्तंभ था, वो प्रकाश। देखो, एक बड़ा प्रकाश। और पौलुस ने कहा, ये कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। प्रकाश। ओह, क्या वो अद्भुत नहीं है? और यहाँ है वो आज रात, ठीक यहाँ हमारे साथ। उसका चित्र ठीक यहीं पर लिया गया था, वही चीज। देखो, अग्नि का स्तंभ, उजियाला, ठीक वैसा ही जैसे वो था कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने उस उजियाले को नहीं देखा, लेकिन ये वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था, उसी परिणाम को देता है। अब क्या ऐसा संभव है कि कोई एक इस भवन में मसीह को देख सके और कोई उसे न देख पाए? निश्चय ही ऐसा वहाँ पर हुआ। एक रात को ऐसा भी हुआ जब पतरस जेल में था, और वो उजियाला कारावास के अंदर आया और पतरस को छू लिया, और वो अंदर के पहरेदार और बाहरी पहरेदार के पास से होकर चला और फाटक, मुख्य फाटक और नगर के फाटक के पास से चलता गया। पतरस ने कहा, मैं अवश्य ही सपना देख रहा हूँ, लेकिन उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उजियाला चला गया था। मसीह, वो अनंत सनातन का उजियाला, वहाँ है वो, अब यहाँ नीचे मार्ग पर। और देखो, एक और बात, यदि हम इस पर बात करें, तो अभी मेरे मन में बात आई है, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष जिन्होंने तारे का अनुसरण किया, वहाँ दूर पूर्वी देश भारत से होते हुए, महीनों महीनों घाटियों और रेगिस्तानों में से होते हुए आ रहे थे, वेधशालाओं के ऊपर से गुजरा, और उन्होंने रात का समय तारों को देखते हुए निकाला। और ना ही कोई इतिहासकार या किसी ने भी कभी उस तारे को देखने का उल्लेख नहीं किया, सिवाय उन ज्ञानी पुरुषों के। इसे देखना यही सिर्फ उनके लिए मतलब रखता था। आप उन चीजों को देख सकते हैं जो हो सकता है दूसरे लोग नहीं देख सकते हो। आपके लिए यह एक वास्तविकता है, उसके लिए वे नहीं समझते हैं। बस एक मत परिवर्तन होने के जैसे आप मत परिवर्तित हो सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकते हैं। बस परमेश्वर की आशीषों को पी सकते हैं, और अगला व्यक्ति आपके पास बैठा होता है, मैं तो कुछ भी नहीं देखता हूँ, समझे? देखा, ऐसा ही है। मैं इसे बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। मैं नहीं देखता कि यह सब किस विषय में है। तो ठीक है, वह बस इसे नहीं पकड़ पा रहा है। बस ऐसा ही है जहाँ आप हैं। अब ध्यान दें, पौलुस आगे उसके रास्ते पर है, और जैसे ही उसके साथ यह बड़ा अनुभव घटित हुआ, अब वो संतुष्ट नहीं था। यही है जो पौलुस को बहुत अच्छा बनाता है। अब आज रात हमारा विषय गहरा नहीं है, यह एक ऊपरी सतह का विषय है, लेकिन हम कुछ देर बाद गहराई में उतरेंगे। लेकिन यह एक बहुत ही ऊपरी सतह का विषय है, लेकिन यह अभी आरंभ हो रहा है। और ये क्या है? यही एक बात है, यही यीशु मसीह को ऊंचा करती है। पौलुस आरंभ करता है, और इससे पहले कि वह ऐसा करे, पौलुस एक बाइबल का विद्वान था, और एक बाइबल का विद्वान अनुभवों के ऊपर उसके सिद्धांत को कभी भी नहीं रखेगा। नहीं महाशय, वे अनुभव के ऊपर अपने सिद्धांत को कभी भी नहीं रखेंगे। आपके पास किसी भी प्रकार का एक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे अवश्य ही योवा यो कहता है, होना है। सही है। अब पुराने नियम में उनके पास संदेश को जानने के 3 अलग अलग तरीके थे। पहला, वो व्यवस्था, यह केवल व्यवस्था ही थी। उसके बाद उनके पास एक भविष्यवक्ता था, स्वप्न देखने वाला, और उनके पास उरीम तुम्मीम था। अब यह थोड़ा गहरा हो सकता है। उरीम तुम्मीम यह छाती का पटुका था जिसे हारून अपनी छाती पर पहने हुए था। इसमें 12 पत्थर लगे हुए थे, यशब, मानिक, मसा इत्यादि नीचे की तरफ। उनके पास सारे 12 बड़े रत्न या पत्थर थे जो उस छाती के पटुके में लगे हुए थे। यह दर्शा रहा था कि वो इजराइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र का महायाजक था। यह छाती का पटुका आराधनालय के एक खंबे पर लटका हुआ था, और जब एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को करता और वे पक्का करना चाहते थे कि भविष्यवाणी सही है
या नहीं। वे भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले, वे उस उरीम तुम्मीम के सामने खड़े होते और जो कुछ उसने देखा था उसके स्वप्न को या उसके दर्शन को उसे बताता। और यदि वो पवित्र प्रकाश, ओह क्या आप इसे समझ रहे हैं? परमेश्वर हमेशा अलौकिक अय्याम में वास करता है। वो समूह उन प्रकाश के बस सामान्य होते थे जब तक ये आवाज वहां उन तक नहीं जाती, और जब आवाज उन पत्थरों पर पड़ती, यदि यह अलौकिक नहीं होता था तो यह शांत पड़ा रहता। लेकिन यदि यह अलौकिक होता था तो वे प्रकाश सब मिलकर मेघधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित करते थे। आमीन। तब यह परमेश्वर बोल रहा था, वो मेरा भविष्यवक्ता है, या वो स्वप्न मेरी ओर से आया था। यह उरीम तुम्मीम के अनुसार होता था जिससे वे न्याय करते थे। याद है शाऊल जब वह पीछे हट गया था, उसने कहा कि उसके पास कोई सपना नहीं हो सकता, और भविष्यवक्ता शमूएल मर गया और वहाँ कोई जरिया नहीं था। उसने कहा यहाँ तक कि उरीम भी मुझसे नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं। शाऊल उरीम के सामने खड़ा रहा और उसके शब्द मरी हुई जोर की आवाज थी। देखा, परमेश्वर ने तब उसे अस्वीकार कर दिया। और वो उरीम तुम्मीम जो हारून उसके याजक पद का प्रमाणित होना था, हारून के जाने के बाद मूसा वो पटुका खंबे पर लटका हुआ था। अब हारून का याजक पद समाप्त हो गया जब यीशु की मृत्यु हुई, और अब व्यवस्था को अनुग्रह से अलग करते हुए हमारे पास अभी भी एक उरीम तुम्मीम है, और पौलुस इसका उपयोग कर रहा था। समझे? उरीम तुम्मीम आज परमेश्वर का अमरहार अनंत सनातन वचन है। देखा, क्योंकि जो कोई इस किताब में से कुछ निकालेगा या इसमें कुछ जोड़ेगा, मैं इसके बाहर कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं वही सब चाहता हूँ जो इसमें है। यही वो कलीसिया है जिसे हम चाहते हैं, और सारी चीजों को अवश्य ही वचन के द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। यही वो कारण है कि मैंने हाल ही में पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच एक गिरावट को लिया, क्योंकि कह रहे थे मैं समझ नहीं सका कि जहाँ आपके हाथों से तेल बह रहा हो या आपके चेहरे पर से लहू बह रहा हो, ये एक चिन्ह था कि आपके पास पवित्र आत्मा है। यह वचन अनुसार नहीं है, और मैं बस इसे नहीं ले सकता, इसे वचन से ही आना है। और अब पौलुस वह केवल वचन से प्रेम करता था, इसलिए इससे पहले कि वह अपने इस महान अनुभव को कभी देखता जो उसके पास था, वह 3 वर्ष के लिए मिस्र में चला गया। मैं इसे विश्वास करता हूँ, ये 3 वर्ष थे, वहाँ 3 वर्ष मिस्र में। और अब जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ कि उसने क्या किया। मैं सोचता हूँ कि उसने पुराने नियम को लिया और पुराने नियम में से होते हुए ढूंढा और पाया कि वो वास्तव में पूर्ण रूप से मसीहा था। उसे अपने अनुभव को बाइबल से साबित करना था। आमीन। ओह परमेश्वर, उसकी ओर देखें जब वह जेल में था। आप ध्यान दें, वहाँ पर पौलुस के जीवन का एक समय अंतराल है जब वह वहाँ लंबे समय तक जेल में था। उसने इफिसियों की किताब लिखी, उसने इस इब्रानी की पत्री को लिखा था। समझे, उसके पास समय था। परमेश्वर ने उसे वहाँ एक कारागार में रखा और उसने इन पत्रियों को कलीसियाओं के लिए लिखा। इफिसुस की कलीसिया के लिए एक, उसने पेंटिकॉस्टल कलीसिया के लिए एक लिखा। उनके पास बहुत सारी परेशानी थी। पेंटिकॉस्टल कलीसिया के साथ उसे किसी और की तुलना में अधिक परेशानी थी। अभी भी ऐसा है, लेकिन वह उनके प्रति आभारी था। केवल एक चीज जो वह उन्हें सिखा सका था, जब वे अंदर आए, किसी के पास अन्य जुबान में बोलना था, किसी के पास स्तुति गान था, किसी के पास कंपन या सनसनी थी, किसी के पास अनुभूति थी। वह अनंत सुरक्षा पर नहीं बोल सकता था, उनसे बात नहीं कर सकता था। वह उनसे पहले से ठहराए जाने पर बात नहीं कर सकता था। वह उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वे छोटे बालक थे। उन सभी को कुछ तो महसूस करना था, या कुछ तो देखना था, या अजीब सी भावनाएं, और या उनके इर्द गिर्द कुछ तो प्रमाण होना था। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, जब उसने इफिसियंस से बात की, वह बोल सकता था, परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्रियां होने के लिए पहले से ठहराया है, और हमें जगत की बुनियाद से पहले यीशु मसीह में संतान के नाई
लेपालकपन किया है, उस पर देखें। ओह, उसे रोमियो की किताब और इत्यादि की ओर आते हुए देखें। वे बढ़ चुके थे। ओह, उन्होंने अन्य जुबानों में बात की, निश्चय ही, और उनके बीच में पवित्र आत्मा के अन्य चिन्ह थे। लेकिन उन्होंने सिद्धांत नहीं बनाए और संवेदनाएं और छोटे छोटे कंपन और अजीब सी अनुभूति। पौलुस ने कहा, तुम 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 इसके साथ अत्यधिक चले जाते हो, जबकि तुम्हें सिखाना चाहिए, पर अब भी तुम बच्चे हो और तुम्हें दूध पीना है। अब यही है जो मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस आराधनालय के लिए यत्न करूं, ना ही एक बच्चों के झुंड के लिए। आइए पक्वता में आ जाएं, रास्ते पर खड़े हो जाएं। ओह प्रभु, आप वहां हो। सो पौलुस सबसे पहले वहां पर जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसका अनुभव परमेश्वर की बाइबल से मेल खाता है। ओह, क्या आज यह अद्भुत नहीं होता यदि लोगों ने फिर से ऐसा ही किया होता, यदि हम अपने अनुभव को परमेश्वर की बाइबल से मिलाते। यदि ये मेल नहीं खाता है, तब हमारा अनुभव गलत है। यह उरीम तुम्मीम में नहीं चमकता है। यदि यह वहाँ चमकता है, आमीन, समझ लेना आपने इसे पा लिया। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो कुछ मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना अच्छा दिखाई पड़ता है, यह कितना वास्तविक दिख रहा था, जैसे कि यह सही हो। यदि उस उरीम तुम्मीम पर प्रकाश नहीं चमकता है तो यह गलत था। और कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, यह कितना वास्तविक दिखता हो, यह कितना प्रत्यक्ष दिखता है, यह कितना शिक्षात्मक है, प्राणों को जीतने के लिए यह कितना अच्छा साधन है। यदि यह वचन में नहीं चमकता है तो यह गलत है। सही है, इसे वचन के अनुरूप होना अवश्य है। अब मैं विश्वास करता हूँ वहाँ सड़क के बीच में है। सड़क, अब बहुत सी बार मैं एक नाजरीन कलीसिया जाया करता था। प्रभु उन प्रिय लोगों को आशीष दे। पुराने प्रचलन के पवित्र मेथोडिस्ट जो कि वे हैं परमेश्वर की कलीसिया, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, और उनमें से वे बहुत सी अच्छी पुरानी पवित्र कलीसियाएं, और वे एक गीत को गाया करते थे। मैं उस पुराने विशाल महामार्ग में चल रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ, मैं पुराने समय का मसीह बनना पसंद करूंगा प्रभु, बजाय उसके मैं जो कुछ भी जानता हूँ। अच्छा, अद्भुत। और फिर वे पवित्रता के महामार्ग की बात किया करते थे। अब यदि आप वहाँ पर से पढ़ेंगे तो वे उसे यशाया 35वें अध्याय में से लेते हैं। अब यदि आप ध्यान दें तो उसने कहा वहाँ एक महामार्ग और एक मार्ग होगा। अब और एक जोड़ या संयोजन है, समझे, एक महामार्ग। ये एक पवित्रता का महामार्ग नहीं था, यह महामार्ग और मार्ग होगा, और इसे पवित्रता का मार्ग बुलाया जाएगा, ना ही पवित्रता का महामार्ग। पवित्रता का मार्ग और सड़क का मार्ग सड़क के मध्य में होता है। इसे इस तरह बनाया जाता है ताकि पानी सड़क को साफ रखते हुए दोनों तरफ से कचरे को धो दे। आप ऐसा नहीं करते हैं, आपकी सड़क पर हर समय कीचड़ जमा होने लगता है। यदि इसे सही तरह से नहीं बनाया जाता है, वो मार्ग सड़क का मध्य होता है। अब इस तरफ जब लोग परिवर्तित होते हैं तो उनका मन ठीक मसीह पर स्थिर हो जाता है। और यदि वे बस थोड़े से विद्वान होते हैं और प्रार्थना में बने नहीं रहते हैं तो वे वास्तव में ठंडे और कठोर और रूखे और बुरे हो जाएंगे। और फिर यदि वे बस थोड़ा परेशान हो जाते हैं, यदि आप नहीं देखते हैं, वे बस उग्र और जंगली हो जाएंगे। इस तरफ देखें, वे सनसनी या अनुभूति और हर एक चीज के अंदर चले जाते हैं। अब लेकिन सच्ची कलीसिया एक सच्ची समझ का सुसमाचार होती है जो सड़क के ठीक मध्य में होती है। यह ठंडी और रूखी नहीं होती है, न ही यह कट्टरपंथी होती है। यह एक बहुत ही अच्छी पुरानी गर्म सुसमाचार, हृदय से महसूस किया गया परमेश्वर का प्रेम होती है। सड़क के ठीक मध्य में से जाते हुए दोनों तरफ से आह्वान करते हुए, यह सही है। अब यही है जो, और आप उस कलीसिया को कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक वचन में से, वो उरीम तुम्मीम। अब पौलुस इस कलीसिया को सड़क के ठीक मध्य में लाना चाहता था, इसलिए उसने जाकर और 3 वर्ष तक उन वचनों का अध्ययन किया जिन्हें वह जानता था। इसलिए पौलुस ने इस नए नियम के बड़े हिस्से को लिखा। परमेश्वर ने उससे ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि यह एक अन्य जाति युग आ रहा है। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचार, वे यहूदी थे, लेकिन पौलुस ने सबसे अधिक पत्रियां लिखी। अब ध्यान दें, अब हम इस बुनियाद को अब लेना शुरू करेंगे
जहां पर वो इसे लिख रहा है, जेल से, और उसके पास यह सारा अनुभव है। लेकिन सबसे पहले यह अनुभव पहले साबित हुआ था, और यह इसके लिए उसकी मुख्य पत्री है। यह उसकी प्रमुख पत्री है। रोमियो और इफिसियों इत्यादि उनकी अपनी जगह है, लेकिन यह मुख्य पत्री है। अब पहला अध्याय पूरा यीशु को ऊंचा करने के ऊपर है और उसे भविष्यवक्ता होने से अलग कर रहा है। अब यही पूरा मूल विषय है। मैं इसे अभी जितनी जल्दी हो सके लेने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि हम बहुत अधिक समय तक नहीं रुकें। पूरा मूल विषय अलग कर रहा है। नए पहला अध्याय यीशु को किसी भी भविष्यवक्ता से अलग करता है, या किसी भी व्यवस्था से, या इत्यादि, और दिखा रहा है कि यीशु कौन है। अब देखो, परमेश्वर। हम आरंभ करते हैं। पहला शब्द परमेश्वर। परमेश्वर विविध, जो विविध या पूर्व समय में, विविध का अर्थ होता है कि बहुत पहले, पिछला समय। पूर्व समय में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके। अब देखो, परमेश्वर विविध समयों में, बहुत पहले उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व पिताओं से बातें की। इसी तरह से उसे अपने भविष्यवक्ता के जरिए से उसके संदेश को देना था। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेजता, जैसे एलिया, यर्मिया, यशाया। और यदि आप ध्यान दें तो संसार के पूरे इतिहास में कभी भी कलीसिया ने भविष्यवक्ता को उत्पन्न नहीं किया। इसे पुराने नियम में, नए नियम में, या इस दिन में, अंतिम दिन में ढूंढें। मुझे दिखाओ कि कोई भी भविष्यवक्ता कभी भी अंतिम दिन में कलीसिया में से ऊपर आया था। मुझे दिखाओ एक भी कभी इसमें से ऊपर आया हो। और मुझे दिखाओ कि एक बार भी एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर का सच्चा सेवक, जिसे संसार के गिरजे संबंधी व्यवस्था ने उस पर दोष नहीं लगाया हो। बस इस पर सोचें। यर्मिया, यशाया, वहाँ से होते हुए सारे पुराने नियम के, उन्होंने इस पर दोष लगाया था। यीशु ने कहा, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रों को सजाते हो और उन्हें सफेद करते हो, और तुम ही उन्हें वहाँ डालते हो। ये सही है। कलीसिया इसे जारी रखती है। सेंट पैट्रिक की ओर देखो। तुम कैथोलिक लोग उस पर दावा करते हो, वह मुझसे ज्यादा कैथोलिक नहीं है। ये सही है, लेकिन आप उसका दावा करते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस को देखो, उसका दावा करते हैं, वह मुझसे ज्यादा कैथोलिक नहीं है। जोइन ऑफ आर्क को देखें, आपने उसे एक चुड़ैल के रूप में जलाकर मार डाला, क्योंकि उसने दर्शन देखे, और ये आत्मिक है। उसे जलाकर मार डाला, और वह स्त्री दया के लिए चिल्लाती रही, और उन्होंने उसे जलाकर मार डाला। लगभग 100 वर्ष के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि वह एक भविष्यवक्तिनी थी, वह परमेश्वर की दासी थी। ओह, निश्चय ही आपने एक बड़ा जुर्माना लगाया। आपने याजकों के शरीर को खोदकर और उन्हें नदी में फेंक दिया। तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रों को सजाते हो और उनमें रखते हो। सही है। गिरजे की व्यवस्था ने कभी भी परमेश्वर के व्यक्ति को उत्पन्न नहीं किया, कभी भी नहीं किया, न ही आज किया है, और कभी नहीं करेंगे। संगठित धर्म कभी भी परमेश्वर का मूल विषय नहीं रहा है। संसार में सबसे पुरानी संगठित कलीसिया कैथोलिक कलीसिया है। लूथर दूसरा, फिर जिंगली आया, जिंगली के बाद कैल्विन आया, कैल्विन आगे, और वो एलिंगटन, एल्गो सेक्सन इसे लेते हुए, उसके बाद एलिंगटन कलीसिया, और किंग हेनरी जो 8वां था जब उसने विरोध किया, और इत्यादि, और आगे वेस्ली, मेथोडिस्ट और नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, और वहाँ से आगे अंत में पेंटिकॉस्टल हैं। सभी संगठित हो गए। और बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि कैथोलिक कलीसिया एक बुरी स्त्री है, और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं और उनके संगठन उसकी पुत्रियां हैं। प्रकाशित वाक्य 17। ये बिल्कुल सही है। सो वे अब ना ही लोग वहाँ उन सारी कलीसियाओं में अच्छा है, संत, बचाए गए लोग, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को किसी संगठन के द्वारा नहीं बुलाता है, वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाता है। परमेश्वर व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, चाहे आप मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हो, या आप जो भी हैं। परमेश्वर जगत की बुनियाद डालने से पहले आपको जानता था, और आपको अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराया गया है, या तो आप अनंत नाश के लिए पहले से ठहराए गए हैं।
नहीं, वह नहीं चाहता था कि आपको नष्ट होना चाहिए, आप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वह अनंत होने पर उसे आदि से लेकर अंत को जानना था, या तो वो परमेश्वर नहीं होता है। सो यीशु धरती पर कभी बस ऐसा कहने के लिए नहीं आया, तो ठीक है मैं देखूंगा कि क्या कोई दया करता है। यदि मैं कार्य करता और मरता हूँ निर्दयी तरीके से, तो वे शायद सोचेंगे ठीक है, मैं इससे उनके हृदय को यकीन हो जाएगा, और वे परमेश्वर अपने कार्य को इस तरह से नहीं करता है। यीशु एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आया, अर्थात उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें परमेश्वर जगत की बुनियाद से पहले जानता था कि वे बचाए जाएंगे। उसने ऐसा कहा, ये सही है। तो आप, यह वो नहीं है जो चाहता है या वह जो दौड़ता है, यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है। पौलुस ने ऐसा कहा, यहाँ वही मनुष्य है। उसने कहा, यही वो कारण है परमेश्वर कह सकता था इससे पहले एसाव या याकूब का या तो जन्म होने से पहले, उसने कहा मैं एक से प्रेम करता हूँ और दूसरे से घृणा करता हूँ। इससे पहले लड़के का जन्म भी हो, परमेश्वर जानता था कि एसाव एक निर्लज था, और वह जानता था कि याकूब एक वह अपने जन्म सिद्ध अधिकार से प्रेम करता था। तो वह जगत के बनने से पहले इसके बारे में जानता था। अब हम 1 मिनट में यह देखने जा रहे हैं कि वह कौन था जो इसे जानता था। यह इस अध्याय में है। पूर्व समय में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। क्या किया है? इस अंतिम दिनों में हमसे उसके पुत्र के द्वारा बात की है। अब तब आप इसे किस तरह से सोचेंगे? एक भविष्यवक्ता क्या होगा? क्या हमारे पास इस दिन का कोई भविष्यवक्ता होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो हमारे द्वारा बोलेगा? निश्चय ही। लेकिन वह जो पुराने दिनों के भविष्यवक्ता यीशु मसीह की आत्मा थे। अब आइए इसे सीधा लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि यह सही तरह से अंदर जा रहा है। अब यह बिल्कुल रविवार स्कूल की तरह है, जिससे कि हम इसे साफ करना चाहते हैं, समझे? ध्यान दें, आइए हम परमेश्वर की आत्मा को लें जो मूसा में थी, पूरी तरह से, जो यीशु मसीह की पूर्व छाया है। पुराने नियम के सारे पात्र क्रूस की पूर्व छाया है। मूसा एक उचित बालक जन्मा, सरकंडों में छिपाया गया, अपने माता पिता से दूर ले जाया गया और इत्यादि। और वो एक राजा था या एक अगुवाई करने वाला, नियम को देने वाला, बिचवाई करने वाला याजक। वह जो कुछ भी था, उसने मसीह की पूर्व छाया को दिखाया था। यूसुफ की ओर देखें, जो अपने पिता का प्रिय और अपने भाइयों के द्वारा घृणा किया गया और लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, एक गड्ढे में फेंक दिया गया। ये जानकर कि वह मर गया है, उसे बाहर निकाला गया। उसके सतावट में पिलाने हारा बच गया और पकाने हारा नाश हो गया। वे क्रूस पर के 2 चोर। और फिर जब वो बाहर निकला, उस गड्ढे में से ऊपर आकर और फिरौन के दाहिने हाथ बैठ गया था। सबसे बड़ा व्यावसायिक रूप से वो राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया को साफ कर दिया, और कोई भी मनुष्य फिरौन के पास नहीं आ सकता सिवाय उनके जो यूसुफ के द्वारा आते हैं। यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, और कोई भी मनुष्य बिना मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। और जब यूसुफ उस सिंहासन को छोड़कर बाहर निकलता, तब मनुष्य उसके आगे आगे चलते और जोर जोर से चिल्लाते और तुरही को फूंकते। तुरही बजती, कहते हुए घुटने टेको, यूसुफ आ रहा है। और जब यीशु आता है तो एक तुरही बजेगी और हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी, जी हाँ महाशय, वहाँ वो था। और जब यूसुफ मरा, तब उसने एक यादगार को छोड़ा उनके लिए जो छुटकारे की बाट जो रहे थे। मैंने अपना हाथ पुराने ताबूत पर रखा। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ। यह शीशा का बना हुआ था और उसका शरीर बने रहना चाहिए था, उसकी हड्डियां। कहा, तुम मुझे यहाँ मत दफनाओ, किसी दिन परमेश्वर तुमसे भेंट करेगा। वह एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर तुमसे भेंट करेगा और कहा, जब तुम प्रतिज्ञा किए हुए देश जाओ, तब मेरी हड्डियों को ले लेना। हर एक पहले समय का इब्रानी एक मार खाई हुई पीठ और लहू के साथ होता था। उस ताबूत में देख सकता था और कह सकता था, किसी दिन हम बाहर निकलेंगे। यीशु ने एक यादगार को छोड़ा, एक खाली कब्र। किसी दिन जब हम वहाँ कब्र में जाएंगे और हमारे प्रियजन और उस कुछ
पुरानी मिट्टी को लेते हैं तो ये सुनाई देता है जब वे कहते हैं राख को राख और धूल को धूल और मिट्टी को मिट्टी। लेकिन भाई, हम समुद्र के उस पार देख सकते हैं एक खाली कब्र को। किसी दिन हम यहाँ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहा है। हर एक चीज प्रतिछाया थी। दाऊद की ओर देखो, उसके अपने ही लोगों के द्वारा ठुकरा दिया गया और उसके अपने ही लोगों के द्वारा राजपद से उतार दिया गया। यरूशलेम का राजा होने पर उसे अपने ही लोगों के द्वारा यरूशलेम से निकाल दिया गया था। और जब वह जैतून पहाड़ पर चढ़ गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा और रोया। उसे अस्वीकार कर दिया गया था। तब से 800 वर्ष बाद दाऊद का पुत्र यरूशलेम का राजा एक पहाड़ी पर बैठकर और रोया, क्योंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था। वह दाऊद में मसीह की आत्मा थी। सभी ने क्रूस की पूर्व छाया को दिखाया। वे भविष्यवक्ता उसके नाम से बोले, वे उसके नाम में जिए, उन्होंने उसके नाम में कार्य किया। निश्चय ही परमेश्वर ने विविध समयों में और भिन्न भिन्न तरह से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व पिताओं से बातें की, लेकिन इस अंतिम दिन में अपने पुत्र के द्वारा। सो भविष्यवक्ता और आत्मिक पुरुष आज के दिन केवल मसीह का प्रतिबिंब हैं। वहाँ नियम के अनुसार वे खड़े हुए थे। देखो, यहाँ पर वे खड़े हैं, अनुग्रह में से होते हुए दूसरी तरह से पीछे देख रहे हैं। कि इब्रानियों 11 में अंतिम अध्याय में मैंने अक्सर ऐसा सोचा है। अंतिम अध्याय में इब्रानियों के 11वें अध्याय का अंतिम भाग, जब वो अब्राहम के बारे में बात करता है, वो महान विश्वास का अध्याय। और अंत में उसने कहा, वे भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए और इधर उधर मारे मारे फिरे और आरे से चीरे गए। वे इधर उधर भटकते फिरे, जाने के लिए कोई स्थान नहीं, घृणा किए गए और तिरस्कार किए गए और सताए गए, जिनमें से ये संसार ऐसे लोगों के योग्य न था। तब पौलुस खड़ा हो गया और कहा, लेकिन हमारे बिना वे सिद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल क्रूस की ओर देखा और हम क्रूस में से होकर देखते हैं। हमारे पास मसीह की आत्मा है। जब ये मनुष्य देह बन गया और हमारे बीच में वास किया, हम यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं, जो कि कहीं अधिक बेहतर योजना है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज मसीहत क्या अपेक्षा करता है। शहर में जाने वाले एक प्रचारक को या कोई नई कलीसिया का या कोई नया कार्यभार लेता है, खुद को भविष्यवक्ता कहता है, वहाँ चलकर जाता है, कहता है, अच्छा, यदि वे मुझे इतना पैसा देंगे, यदि मुझे सबसे अच्छी कार मिल सकती है, यदि मेरा वेतन हर 6 महीने में बढ़ाया जाएगा, हमारे पास सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारे पास सबसे अच्छे घर होने चाहिए, हमारे पास सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए। हम क्या करेंगे जब हम उन मनुष्यों के सामने खड़े होंगे जो बकरियों और भेड़ों की खालों को ओढ़े भटकते फिरते थे? सिर को रखने के लिए कोई जगह नहीं, जंगलों में भटकते फिरे। और कोई तो हमारा मजाक उड़ा सकता है और हम कलीसिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं जाते हैं। आज मसीहत की आवश्यकता क्या है? हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हे परमेश्वर, हम पर दया करें। उस दिन में उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, लेकिन आज के दिन अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। वो वहाँ पर एक भविष्यवक्ता का वचन था, यह आज पुत्र का वचन है। ओ प्रभु का नाम धन्य हो। दूसरे शब्दों में, यदि आप छाया की ओर, नेगेटिव की ओर देख रहे हैं तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन यह विकसित हुई स्पष्ट तस्वीर है। यह नबी के द्वारा था, यह उसके पुत्र के द्वारा है। वह एक नेगेटिव के द्वारा था, यह एक वास्तविक के द्वारा है। आमीन। आपने इसे देखा? वहाँ खोने का मौका नहीं है, यह एक वास्तविक चीज है। इस दिन उसके पुत्र के जरिए से, ओह कितना अद्भुत, जिसे उसने वारिस ठहराया। ओ परमेश्वर, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यह क्या था? यह एक नियुक्ति थी। ओह सुनना, उसे नियुक्त किया गया था। मसीह सारी चीजों का वारिस था। ओह, शैतान यह जानता था, अदन के बगीचे से लेकर। आप देखो, जब शैतान ने उस दिन पर वहाँ उन लोगों के न्याय के समय उस वचन को सुना, कहा, क्योंकि तुम मिट्टी से आए हो, तुम वापस मिट्टी में चले जाओगे और स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालेगा। एक प्रतिज्ञा किया गया बीज।
शैतान लगातार उस बीज को देखता रहा। जब हाबिल का जन्म हुआ तो उसने कहा, तुम वहां हो, यही वो बीज है, और उसने हाबिल को मार डाला। उसके पुत्र कैन ने हाबिल को मार डाला, और हाबिल के मरते ही उसने कहा, मैंने बीज को ले लिया। उसने मार डाला। उसने कहा, मुझे मिल गया। लेकिन हाबिल की मृत्यु, शेत का जन्म, फिर से पुनरुत्थान था। देखो कि वे कैसे आगे आए। वो शेत का वंश ये आगे आया, एक नम्र धर्मी मनुष्य, हनोक से होते हुए आगे की ओर, नूह से आगे होते हुए प्रलय पूर्व विनाश के अंत तक। केन के वंश को देखो, जो चतुर, शिक्षित, विज्ञान के लोग बने। बाइबल नहीं कहता, क्या यीशु ने नहीं कहा कि इस संसार की संतान उस राज्य के संतान की तुलना में अधिक बुद्धिमान है? आज भी केन के तरफ के लोगों की ओर देखें, चतुर, शिक्षित, संदेहवादी, बहुत ही धार्मिक। देखो, बहुत ही धार्मिक, लेकिन वैज्ञानिक, विकसित करने वाले बड़े पुरुष, बड़े बड़े पुरुषों को लें। थॉमस एडिसन, बहुत से बड़े बड़े पुरुषों को देखें। आइंस्टीन की ओर देखें। आज दुनिया के दिमाग कहलाए जाते हैं, दुनिया के दिमाग, लेकिन हम दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उस मन को जो मसीह में था हम में होने दें, और इस वचन की ओर देखें और उसे वैसा ही कहें। चिकित्सक, डॉक्टर, हालांकि हम उन्हें सलाम करते हैं जो कुछ हमारे पास है, लेकिन उनमें से अधिकांश संदेहवादी, संशयवादी होते हैं। आज के चतुर और बुद्धिमान लोगों की ओर देखें, वे वहाँ उस तरफ हैं, कैन की तरफ। लेकिन नम्र और दीन की ओर देखें, वहाँ आपका फिर से पुनरुत्थान है। ओह, प्रभु का नाम धन्य हो, आप वहाँ हो। ध्यान दें, उसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इन संसार को किसने बनाया? मसीह। मसीह ने इस संसार को बनाया। जी हाँ श्रीमान, आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी उपस्थिति की छाप को व्यक्त करता है। किसकी महिमा का प्रकाश? परमेश्वर की महिमा का। किसकी उपस्थिति की छवि को व्यक्त करता है? परमेश्वर की। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। या उसके व्यक्ति की छवि को व्यक्त करता है और वचन के द्वारा सभी चीजों को संभालता है। आप वहाँ हो, वचन जो सब बातों को संभालता है। यीशु ने कहा मत्ती 24 में, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। वह सब चीजों को संभालता है। विज्ञान इसे नीचे करने की कोशिश करता है और कहता है यह एक पुरानी किताब है, इसका अनुवाद किया गया है। यहाँ तक कि रोमन कैथोलिक कलीसिया बिशप शीन ने कहा इसका 4 या 5 बार अलग अलग बार अनुवाद किया गया है और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसके द्वारा नहीं जी पाएंगे यदि आपको जीना है तो, लेकिन वो अपने वचन के द्वारा सारी चीजों को संभालता है। आमीन। यही है जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ। अपनी सामर्थ के वचन से, वहाँ वचन में सामर्थ है। जब उसने स्वयं हमारे पापों को साफ किया था, यहाँ पर देखो, ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। पौलुस क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने सारी चीजों को मसीह में बनाया है और मसीह परमेश्वर का व्यक्त स्वरूप था। बाकी का संपूर्ण अध्याय इस बात से संबंधित है कि किस तरह से वह दूतों से ऊंचा था, सारी सामर्थ्यों से ऊंचा था। दूतों ने उसकी आराधना की, पौलुस उसे ऊंचा करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं कोशिश करना चाहता हूँ, यदि मैं इससे और आगे नहीं जाता हूँ तो उसका बाकी का बस मसीह को ऊंचा करना है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, जैसे 11वें अध्याय में, और वो सारा विषय दुनिया के बारे में बात करने पर था। उसने कहा, दूत ने क्या कहा, तू मेरा पुत्र है, आज के दिन मैंने तुझे उत्पन्न किया है। देखा, संसार के अंत में वे नाश हो जाएंगे, संसार नाश हो जाएगा, लेकिन वो और संसार की सारी चीजें नाश हो जाएंगी। वह उन्हें एक वस्त्र की तरह मोड़ देगा। वे बूढ़े हो जाते हैं और बदलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, पर तू बना रहता है, तू सदा बना रहता है, तू मेरा पुत्र है। आज के दिन मैंने तुझे उत्पन्न किया है और कभी भी नाश नहीं होगा, और महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है।
दाहिने हाथ का अर्थ क्या होता है? ना ही परमेश्वर का दाहिना हाथ होता है कि कोई इस पर बैठा हुआ हो। दाहिने हाथ का अर्थ होता है सामर्थ और अधिकार। आकाश और धरती में हर एक चीज का अधिकार मिला है और सारा आकाश और धरती उसी के द्वारा बनाया गया है। अब कौन है यह महान व्यक्ति, यह महान पुरुष मसीह? यहाँ परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में है। ऐसा नहीं है यह एक त्रिएकता है, लेकिन यह लोगों की त्रिएकता नहीं है, यह कार्यस्थान की त्रिएकता है, उस एक परमेश्वर की। वह इज़राइल की संतान का नेतृत्व करने वाला पिता था, वह उसका कार्यस्थान था। वो महान यहोवा पिता, और उसने धरती पर वास किया जिसे पुत्र कहा जाता है, और अब वह उसके कलीसिया में रहता है जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। ना ही तीन परमेश्वर, तीन कार्यस्थान में एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लोग उसे तीन अलग अलग परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर पिता, यही वो कारण है यहूदी को आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप इसे किसी यहूदी के लिए वहाँ कभी नहीं ला पाएंगे। नहीं, वो नहीं कर सकता। उसके पास एक आदेश है कि मैं एक परमेश्वर हूँ, वहाँ केवल एक ही परमेश्वर है। अफ्रीका में वे तीन भिन्न भिन्न तरीकों से बपतिस्मा लेते हैं। वे एक बार पिता के लिए और एक बार पुत्र के लिए और एक बार पवित्र आत्मा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। एपोस्टोलिक फेथ मिशन वे 3 बार बपतिस्मा लेते हैं, उनके मुंह को आगे की ओर करके उसकी मृत्यु के लिए, जिसे वे पश्चिमी तट या पूर्वी तट पर फुल गॉस्पल कहते हैं। 3 बार पीछे की ओर करके बपतिस्मा लेते हैं। कहा वो उसके दफनाने के निमित्त करते हैं, और उसने कहा जब वो मरा तो वो आगे की ओर गिरा। दूसरे ने कहा रुको, तुम्हें एक मनुष्य को उसकी पीठ पर दफनाना होता है। बस छोटी छोटी पुरानी तकनीकी चीजें, जबकि वे दोनों ही गलत हैं। वचन के अनुसार दोनों गलत हैं। यह उरीम तुम्मीम है, यह इसे सुलझा देता है। अब यहाँ आइए हम बस उसकी तस्वीर को लेंगे और देखेंगे ये आज रात किस तरह दिखाई देता है। यहाँ है ये, यदि आप इसे देखना चाहते हैं। इस सब पर लगभग 25 वर्षों में मैं एक सेवक रहा हूँ। मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने अक्सर कलीसिया में दानों के बारे में सोचा है। वे दान क्या है? भविष्यवाणी करना, अन्य जुबानों से बोलना, अन्य जुबानों का अनुवाद करना, दैविक प्रकाशन और इत्यादि। ये सब कुछ मसीह के जरिए से आता है। अब देखो, मसीह सारी चीजों का सिर है और वह कलीसिया का सिर है। और क्या आपने कभी एक बड़े हीरे को देखा है? एक बहुत ही बड़ा हीरा जिसे ठीक तरह से काटा जाता है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं। इसमें से उसकी कटाई करके निकालते हैं। यही एक सही हीरे को बनाता है। किसके लिए कटाई होते हैं? उस असली हीरे के लिए इस तरह से इसे निकाला जाता है, इसे मसला जाता है। उस असली हीरे को जब इसे पाया जाता है। मैं किम्बरली में था। आप में से बहुत से लोगों ने सुना है कि आप सड़क पर से हीरे उठा सकते हैं। यह सही है। बिली और मैं और श्रीमान बोसवर्थ, किम्बरली हीरे की खान के अध्यक्ष, वो वहाँ सभा में मेरे संचालक थे और वे हमें वहाँ पर लेकर गए। और तभी वहाँ से बाहर वे उनकी खुदाई करते हैं। लगभग धरती के लगभग 1700 फुट नीचे से वे बाहर निकलते हैं, जो एक नीला पत्थर होता है, बड़ा नीला, इस नीले पत्थर के जैसे जो आपको यहाँ आसपास मिलता है। और वहाँ के मूल निवासी वे उन्हें 1700 फीट जमीन के अंदर रखते हैं ताकि उन्हें खान से प्राप्त करें, कीमत को बनाए रखने के लिए। आप वहाँ नदी पर जाएंगे, वे इसका सैकड़ों मील तक पहरा देते हैं। 10 गैलन बाल्टी को लें, उसने कहा, और इसे उठाएं, रेत से भरी हुई। और यदि आप इसे लेकर घर जा पाते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। वहाँ इसमें इतने सारे हीरे होंगे, लेकिन उन्हें इस पर काम करना होगा और उनकी खुदाई करना होगा, उन पर की कीमत को बनाए रखने के लिए। अब हीरा जब वो बाहर आता है तो वह एक बड़ा चिकना गोल जैसे कांच का टुकड़ा होता है। वहाँ एक नीला हीरा, काला हीरा, पन्ना और एक साफ हीरा, सफेद हीरा होता है। लेकिन जब सामने आता है, उसके बाद जब इसे तैयार किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है, तो उस हीरे के कुछ हिस्से को खोना पड़ता है और इसके उसमें से उन टुकड़ों को खोना होगा। छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, क्योंकि जब ये इस तरह सीधे रोशनी में आता है, ये इसे जगमगाने को लगाता है। काटे जाने से जो जगमगाने को लगाता है, उसी तरह से इसे काटा जाता है। इसे काटा जाता है, टुकड़ों को निकाला जाता है, और फिर जब ऐसा करते हैं तो ये इसे जगमगाने को लगाता है।
और एक हरा प्रकाश छोड़ेगा, दूसरा एक नीला प्रकाश छोड़ेगा, और हो सकता है दूसरा एक मरकत रंग का प्रकाश और लाल प्रकाश, और इसमें से अलग अलग प्रकाश निकलता है मेघधनुष के रंग के जैसा। वे इसे हीरे में आग कहते हैं। अब उनमें से हर एक प्रकाश दानों को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यही मसीह केवल वो हीरा है, और वही वो एक था जो आया और कुचला गया और घायल किया गया और काटा गया, जिससे कि वह अपने आप को वापस संसार के लिए एक उजाले के नाई प्रतिबिंबित कर सके। वही वो सर्वोत्तम हीरा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पहले कि एक पृथ्वी होती, इससे पहले कि कोई प्रकाश होता था, इससे पहले कोई तारा होता था, इससे पहले कुछ भी होता, वहाँ एक उस आत्मा का महान झरना बह रहा है, और इस झरने से सबसे शुद्ध प्रेम आया, क्योंकि वहाँ इसके लिए, उसमें से आने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय प्रेम के। अब हम जिसे हम प्रेम कहते हैं, आज दूषित हुआ प्रेम है, लेकिन जैसे ही हमें एक निष्कर्ष मिलता है या उस प्रेम का जरा सा अंश हमारे अंदर आता है, यह हमारे पूरे विचार को बदल देता है। उसके बाद वहाँ से एक और धारा निकलती है इस मुख्य झरने से, वो हीरा, और इसे धार्मिकता कहा जाता है, पूर्व रूप से धार्मिकता। अब यही वो कारण है कि हमारे पास व्यवस्था होना था, यही कारण है कि व्यवस्था के पास न्याय को होना है। यदि कोई न्याय व्यवस्था के साथ नहीं जाता है तो व्यवस्था से कोई भला नहीं होता है। और जब व्यवस्था के द्वारा न्याय को लाया गया जो मृत्यु को लाता है, और वहाँ कोई भी नहीं है जो दंड का भुगतान कर सके सिवाय स्वयं परमेश्वर के, और उसने हमारे मृत्यु के दंड का भुगतान किया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि हम उसमें से होते हुए परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। अब जब ये महान प्रकाश बाहर निकले, या आत्मा की बड़ी किरणें, प्रेम, शांति, बस वहाँ यही वो सब है। वहाँ कोई दुख उठाना नहीं था, वहाँ कोई घृणा नहीं थी, न ही द्वेष। यह इस झरने में से नहीं आ सकते। ये यहोवा था, वो यहोवा परमेश्वर था। और अब जैसा कि धर्म ज्ञानी इसे कहते हैं, उसमें से एक दैविक शरीर निकला, जिसे वचन के अनुसार बताया गया था। वो लोगोस जो परमेश्वर से बाहर निकला। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन यह परमेश्वर का एक भाग था। अब यहाँ पर क्या हुआ है? ओह, मुझे क्षमा करना, मैं बस इस पर ले लूंगा। मैं ठीक इसे बस ले लेता हूँ जहाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, समझे? लोगोस और यह महान झरना, आत्मा का यह महान झरना, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं था। इस महान आत्मा ने सृष्टि में बनाना आरंभ किया, और इसमें से जो लोगोस बाहर आया, जो परमेश्वर का पुत्र था, यह उस आत्मा का एकमात्र प्रकट रूप था। और यह दैविक शरीर था, जिसका अर्थ होता है एक शरीर, और शरीर जो एक मनुष्य की तरह था। मूसा ने इसे देखा जब यह वहाँ से होकर गुजरा चट्टान के पास से, और उसने इसकी ओर देखा, कहा यह एक मनुष्य के पिछले हिस्से की तरह दिखाई दिया। यह उसी प्रकार का शरीर है जो हमें यहाँ मरने पर प्राप्त होता है। यदि यह धरती पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमारे पास पहले से ही एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यही वो था, और वो दैविक शरीर था जो परमेश्वर का पुत्र था। वो पुत्र, वह लोगोस देहधारी बना, क्योंकि हमें देह में डाला गया था। और दैविक शरीर लोगोस यहाँ हमारे बीच देहधारी बन गया, और ये वास करने के स्थान के अलावा कुछ और नहीं था, क्योंकि सारा झरना उसी में वास करता था। ओह, क्या आप इसे देखते हैं? वहाँ है, वही वो एक था जो उसमें। यहाँ पर देखें, आइए अब जल्दी से इब्रानियों की ओर जाएंगे, 7वां अध्याय। बस कुछ अनुग्रह के समय के लिए परमेश्वर चाहता है। आइए देखें कि यह यहाँ किस तरह दिखता है। अब्राहम, हमारे पास कितना समय है? हमारे पास 10 मिनट है, तो ठीक है, हम इसे ले लेंगे। उसके बाद हम इसे अगले से अगले या रविवार को समाप्त करेंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो। अब्राहम राजा को मारकर लौट रहा था, क्योंकि यह मलकीसिदक
शालेम का राजा। कितने लोग जानते हैं कि शालेम कहाँ, कौन, क्या था? यरूशलेम। शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का राजकुमार। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। सुनना, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार वो धर्म का राजा, उसके बाद शालेम का राजा अर्थात जो कि शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है। एक राजा शालेम से नीचे उतर आया और अब्राहम से मिला, जो राजाओं को मारकर आ रहा था, और इस राजा का न कोई पिता था, न कोई माता थी, न दिनों का आरंभ था और न ही जीवन का अंत था। अब्राहम किससे मिला? अब सोचें, उसका कोई पिता नहीं था, उसकी कोई माँ नहीं थी, उसका कभी भी ऐसा समय नहीं था कि उसकी शुरुआत हुई थी, और ना ही उसके पास कभी भी ऐसा समय है जब वो समाप्त हो जाएगा। तो शालेम के उसी राजा को आज भी होना है। आमीन। आपने इसे देखा? ये वो दैविक शरीर था, वो परमेश्वर का पुत्र था। कौन सा शालेम? वो यरूशलेम जो ऊपर है। वह अब्राहम आशीषित होकर खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उस नगर को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर था। वह भेड़ों की खालों और बकरियों की खालों को ओढ़े हुए हर कहीं भटकता रहा, निसहाय भटक रहा था और एक ऐसे नगर की तलाश कर रहा था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर था। और उसने नीचे आते हुए उस शालेम के राजा से भेंट की और उसने उसे सारे वस्तुओं का 10वां अंश दिया। आमीन। यह वही है। ओह भाई ग्राहम, वो वही था, यह वही था। अब्राहम ने उसे फिर से देखा। एक दिन वह तंबू में बैठा हुआ था, उसने वहां आते हुए देखा और उसने 3 पुरुषों को आते हुए देखा। आप जानते हैं, वहां एक मसीही के विषय में बस कुछ तो है कि वह आत्मा को जानता है जब वो इसे देखता है, जब वह बस इसे जानता है। इसके बारे में बस कुछ तो आत्मिक है। आत्मिक बातें आत्मिक रूप से परखी जाती हैं। आप जानते हैं, जी हाँ, वह बस इसे बता सकता है यदि वह वास्तव में जन्मा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। और वो बस जानता था कि वहाँ कुछ तो था। वह बाहर की ओर भागा और उसने कहा, अंदर आए मेरे प्रभु, बैठ जाएं, थोड़ा समय रुकें, मैं रोटी के कुछ निवाले को लेकर और आपके हाथ में रखूंगा, मैं आपके पैर धोऊंगा। अपने आप को विश्राम दीजिए, उसके बाद अपनी यात्रा में आगे निकलें, क्योंकि आप मुझसे भेंट करने आए हैं। वहाँ उस बंजर भूमि में खराब रास्तों पर चलते हुए प्रभु के तिरस्कार किए हुए लोगों के साथ, जबकि लूत धन संपत्ति में जी रहा था, जो वहाँ नीचे उसका भतीजा था, लेकिन वह पाप में जी रहा था। यही है सबसे अधिक धन दौलत जिसे उत्पन्न करती है, वो पाप है। सो अब्राहम ने उन्हें वहाँ आगे लाया। जब उसने थोड़ा सा पानी लिया और उनके पांव धोए, और वह दौड़कर बछड़े के पास गया और एक झुंड के अंदर से मोटा बछड़ा लिया और उसे मारा, काट छाट करने के लिए एक सेवक को दिया और कहा, सारा अपने आटे को गूंदो। आप जानते हैं कि गूंदना क्या होता है? इसका मतलब है, आप जानते होंगे, माँ के पास एक पुराना एक प्रकार की लकड़ी का गोल टुकड़े के जैसा होता था। उसके पास आटा रखने का वो लकड़ी का ढोल नुमा गोल डब्बा होता था। क्या आपने कभी उसमें से एक को छन्नी के साथ देखा है? और उसमें आपके पास एक प्रकार का लकड़ी का गोल टुकड़ा होता था। आप आटे को छानते, आप जानते होंगे, और इस तरह भारी हो जाता और इसमें से होकर छानते। ऐसे मैंने माँ को ऐसा करते देखा है बहुत सी बार। लकड़ी का गोल टुकड़ा जो एक छोटी सी गोल चीज होती है जिस पर एक छोटी तार की जाली लगी होती है, वह उस आटे को उठाती है और उसे इस तरह छानती है, आप जानते होंगे, और इसे आगे और पीछे से थपथपाती है इस तरह से। फिर लकड़ी का गोल टुकड़े को लेकर और इसे इस तरह हर तरह से बटोरते हैं ताकि यह सब नीचे आ जाए। और यही है जब हमें नीचे से पुराने समय की पिसाई की चक्की में अपने आटे को लेते हैं, और बड़ी पुरानी गड़गड़ करती हुई, आप जानते होंगे, भारी होती है, जो असली मकई की रोटी बनाती है। आप उस पर पूरे दिन
चक्की से पीस सकते हैं। तो फिर कहा, थोड़ा जल्दी से आटा गूंद लो और कुछ रोटियां यहीं चूल्हे पर जल्दी से बना लो। और उन्होंने गाय से दूध निकाला और कुछ दूध लिया और उन्होंने लेकर उसको मंथन किया और थोड़ा मक्खन निकाला। उसके बाद उन्होंने जाकर बछड़े को मारा और कुछ मटन को लिया और उन्होंने मटन को तला, छाछ को लिया, मकई की रोटी और गर्म रोटियों पर डालने के लिए उन्होंने कुछ मक्खन लिया। ओह, यह सचमुच अच्छा है। और उन्होंने यह सब वहाँ पर लगा दिया और उसने उसे लिया और इन 3 मनुष्यों के सामने रख दिया। और जब वे खा रहे थे तब वे सदोम की ओर लगातार देखने लगे और कुछ देर बाद वे उठे और वहाँ से जाने लगे। और उसने कहा, अब्राहम, कहा, तुम इसे मुझसे छिपा कर नहीं रखोगे। मैं जो करने जा रहा हूँ उससे मैं तुमसे छिपा कर नहीं रख सकता। मैं वहाँ नीचे जा रहा हूँ। सदोम के पाप मेरे कान में सुनाई पड़े हैं। वो मनुष्य कौन था? उसके सब वस्त्रों पर धूल लगी हुई थी और वहाँ बैठा हुआ बछड़े का मांस खा रहा था और गाय का दूध पी रहा था और कुछ मकई की बनी रोटी खा रहा था और कुछ मक्खन। यह विचित्र सा व्यक्ति कौन है? उनमें से 2 या 3 वहाँ बैठे हुए थे। उसके सारे कपड़ों पर धूल लगी हुई थी। ओह जी हाँ, हम दूर देश से हैं, हाँ बहुत ही दूर। और इसलिए उसने कहा, तो ठीक है, वे कौन थे? उसने कहा, मैं अब्राहम से छिपा कर नहीं रख सकता, यह देखते हुए कि वह धरती का वारिस है। आमीन। मैं अपने रहस्यों को प्रकट करता हूँ, दूसरे शब्दों में उनके लिए जो धरती के वारिस हैं। यही है जहाँ आज कलीसिया को होना चाहिए। ये सही है, परमेश्वर के रहस्यों को लेकर जानना, अपने आप को कैसे संभालना है और कार्य करना है और क्या करना है और कैसे चलना है और कैसे जीना है। हम धरती पर के वारिस हैं। सही है, वो इसे आपके लिए प्रकट करता है क्योंकि वह कुछ भी पीछे न रख छोड़ेगा। इसलिए हम इन चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। संसार कहता है, आह, ये कट्टरपंथियों का एक झुंड है, उन्हें यह कहने दो। धरती का वारिस इन बातों को जानता है क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे धरती के अधिकारी होंगे। वह अपने भेदों से उन्हें ज्ञात करवाता है, उन्हें प्रकट करता है कि उन्हें दिखाता है क्या करना है और कैसे जीना है। संसार की चीजों को भूलते हुए इस वर्तमान संसार में पवित्रता से चलते हुए और पवित्रता में जीते हुए उसके साथ साथ चलते हुए संसार को कहने दो जो वो कहना चाहता है। तो उसने कहा, मैं अब्राहम से इस रहस्य को छिपा कर नहीं रख सकता क्योंकि यह देखते हुए कि वह धरती का वारिस है। लेकिन उसने कहा, मैं सदोम को नष्ट करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ। आप क्या करने जा रहे हैं श्रीमान? आप कहाँ से हैं? यह सब किसके विषय में है? आओ पता करेंगे। उसने कहा, और एक और बात, अब्राहम, मेरे द्वारा दिए गए इस प्रतिज्ञा के लिए तुमने 25 वर्ष इंतजार किया है। तुमने इस बालक के लिए सारे कपड़ों को और उसे बांधकर और हर चीज को 25 वर्ष पहले तैयार करके रख दिया। तुम अब भी मेरे लिए प्रतीक्षा करते आ रहे हो। अब मैं तुमसे भेंट करने जा रहा हूँ। जीवन के समय के अनुसार, जीवन के समय में अगले महीने मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और सारा पीछे तंबू में थी और इस मनुष्य ने अब्राहम से इस प्रकार बातें करते हुए तंबू की ओर पीठ की हुई थी और सारा ने ऐसा किया। उसने कहा, सारा क्यों हंसी? हो, इसके बारे में क्या? यह सब एक मनो की बात को पढ़ना था, क्या ऐसा नहीं था? सारा क्यों हंसी? सारा ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं हंसी। कहा, ओह हाँ, तुम हंसी। वह डर गई थी, वह कांप रही थी। वह कौन था जो जान सकता था कि वह तंबू में पीछे क्या कर रही थी? यह वही परमेश्वर है जो आज हमारे साथ है। वही एक, वह इसके बारे में सब जानता है। देखा, वह बस इसे प्रकट करता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। देखा, तुम किस बात पर हंसती हो? देखो, उसकी पीठ इसकी ओर हो गई। बाइबल ने यह कहा कि उसकी पीठ तंबू की ओर हो गई, लेकिन वह इसे जानता था। वह वहाँ पीछे यह क्या कर रही है, आप देखते हैं। सो उसने कहा, मैं तुमसे भेंट करूंगा। यह विचित्र व्यक्ति कौन है? आप जानते हैं क्या हुआ? वह सीधे वहाँ से चला गया और लुप्त हो गया। और बाइबल ने कहा कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, यहोवा, वो महान झरना, वो दैविक शरीर, वो लोगोस। किसी प्रचारक ने मुझसे कुछ समय पहले कहा, भाई ब्रहणम, आप असल में ऐसा नहीं सोचते होंगे कि वह परमेश्वर था, क्या आप सोचेंगे? मैंने कहा, बाइबल ने कहा कि यह परमेश्वर था, एलोहिम, जो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था,
एल शदाई, यह सही है, शक्ति को देने वाला, संतुष्ट करने वाला। आमीन। ओह, मैं धार्मिक महसूस करता हूँ। इस पर सोचें, यहाँ वो है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वह यहाँ कौन है। उसके बाद आप देखेंगे कि पुत्र कौन है। वो यीशु था। इससे पहले उसका मनुष्य नाम था यीशु। उस दिन वहाँ झरने पर खड़ा हुआ था और वे सब पी रहे थे, आप जानते हैं, और जल का होना जो जंगल में था और इसी तरह की चीजें। उसने कहा वे मन्ना और चीजों को खा रहे थे। उन्होंने कहा हमारे बाप दादाओं ने जंगल में 40 वर्षों तक मन्ना खाया। उसने कहा और वे हर एक मर गए। कहा मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरी है। वो जो इस रोटी को खाता है वह कभी भी नहीं मरेगा। कहा तो ठीक है, हमारे पूर्व पिताओं ने आत्मा से पिया, उस एक आत्मिक चट्टान से जो जंगल में थी, जो उनके साथ साथ थी। उसने कहा मैं वो चट्टान हूँ। महिमा संत यूहन्ना 6वां अध्याय। क्यों? उन्होंने कहा क्या? हाँ, ये सही बात है। क्योंकि उसने कहा तुम यहाँ तक 50 वर्ष के भी नहीं हो। अवश्य ही उसके काम ने उसे थोड़ा बूढ़ा दिखने को लगाया, लेकिन वो केवल 30 वर्ष का ही था। कहा तुम 50 वर्ष से अधिक उम्र के मनुष्य नहीं हो और तुम कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है, जिसे मरे हुए 8 या 900 वर्ष हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि तुम एक शैतान हो। उसने कहा इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। वहाँ वो है, वो मैं हूँ। कौन था? सारी पीढ़ी के लिए एक चिरस्थायी नाम। वह था वो जलती हुई झाड़ी में वो अग्नि का स्तंभ। मैं जो हूँ सो हूँ। वहाँ वो था, वो दैविक शरीर उसने यहाँ बनाया, जिसे परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ यहोवा बुलाया गया। थोमा ने कहा प्रभु हमें पिता को दिखा और यह हमें संतुष्ट करेगा। कहा मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। कहा जब तुम मुझे देखते हो तो तुम पिता को देखते हो। क्यों कहते हो हमें तू पिता को दिखा दे? मैं और पिता एक हैं। मेरा पिता मुझ में रहता है। मैं बस एक तंबू हूँ जिसे पुत्र कहा जाता है। पिता मुझ में वास करता है। ये मैं नहीं जो काम करता हूँ, ये तो मेरा पिता है जो मुझ में वास करता है। वो काम करता है, मैं नहीं। अब वहाँ पीछे खड़े होकर मूसा ने उसे फिर से देखा, उसके पीछे के भाग को देखा। कहा एक मनुष्य की पीठ की तरह दिखाई दी, लोगोस जो परमेश्वर में से निकला। तब क्या हुआ? यह परमेश्वर था और कारण कि वह लोगों से देदारी बन गया। क्या आप कैसे? उसका क्या हुआ? उससे 5 मिनट पहले वो लोगोस था, लेकिन उसने क्या किया? वो तब वहाँ पर पहुँचा। अब हमारे शरीर धरती के 16 विभिन्न तत्वों से बने हैं। हम ये जानते हैं, ये पोटाश में से बना है और कुछ कैल्शियम और पेट्रोलियम और लौकिक प्रकाश और अणु और इत्यादि, सभी एक साथ इकट्ठा होकर और इस शरीर को बनाते हैं जो इस धरती की मिट्टी से आता है। आप खाना खाते हैं, जैसे ही आप खाना खाते हैं वह बदल जाता है मिट्टी से, और यह मिट्टी से आता है और यह बस ऐसे ही आगे चलता रहता है। आपकी देह, जहाँ तक आपकी जो देह है, घोड़े से या गाय से या किसी और पशु से भिन्न नहीं है। यह अब भी सिर्फ देह ही है। और लड़के, तू देह की महिमा करता है, लेकिन उस आत्मा के पास वहाँ उसमें प्राण होता है। मेरे भाई, ये सही है, लेकिन तेरी देह पशु के जैसे धरती की मात्र मिट्टी ही है। आपकी देह एक जानवर की देह से ज्यादा कुछ नहीं है। और यदि आप शरीर और उस चीजों की अभिलाषा करते हो जो आप देखते हो, स्त्री की लालसा और इन सब भिन्न भिन्न चीजों की अभिलाषा, यह अब भी जानवर ही है। यह सही है, यह सही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें उससे भी ऊंचे समतल भूमि पर रखेगा। यह बिल्कुल सही है। अब और यहाँ यह महान दैविक शरीर वहाँ खड़ा हुआ है, जो वो महान यहोवा परमेश्वर। आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? वह तब वहाँ पर पहुँचा और मुट्ठी भर अणु को लिया, थोड़ा सा प्रकाश लिया और इसे इस तरह से इसमें डाला, आगे बढ़ा, एक शरीर, और बस उसमें कदम रखा। बस ऐसा ही है। कहा यहाँ आओ जिब्राइल, वह महान प्रधान दूत, आगे बढ़ा, उसमें कदम रखो। यहाँ आओ मिकाएल, वो दूत जो उसकी दाहिनी ओर था, क्योंकि तुम उसमें कदम रखो। परमेश्वर और 2 दूत यहाँ मनुष्य देह में चले गए और एक गाय के दूध को पिया, दूध में से मक्खन को खाया और अन्न की रोटी खाई और बछड़े के मांस को खाया। 2 दूत और परमेश्वर।
बाइबल ऐसा कहता है, यही मल्की सिदिक है जिससे अब्राहम ने भेंट की जब राजाओं को मारकर आ रहा था। यही परमेश्वर का पुत्र है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ इब्रानियों 7वें में कहा, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। वहाँ है वो, उसने सारी चीजों को उसी के द्वारा बनाया और वह सीधे वहाँ पर चला गया और बस उस मिट्टी को वापस फिर से मिट्टी में बदल दिया और सीधे वापस महिमा में चला गया। और वे दूत जैसे ही उन्होंने लूत और श्रीमती लूत को छुड़ाया और वे पीछे मुड़कर देखती रही, उसने कहा, उन्हें बताया कि फिर से ऐसा न करना, और उन्होंने सीधे वापस परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में कदम रखा। अब इस महान विश्वास में हमारे पास क्या ही बड़ी आशा है कि हम आज रात सेवा कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर यहोवा अग्नि का खंभा हमारे साथ है, खुद को सामर्थ और क्रिया में दिखाता है और ऊंचा करते। उन्हें उसी की तस्वीर लेने दो, उसी यहोवा की। परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर से आया था, परमेश्वर के पास वापस चला गया और हमेशा के लिए उसकी कलीसिया में रहता है। वहाँ है वो, उसके पास उसकी किताब में हमारे नाम है अपनी खुद की शपथ के साथ, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है जिसकी वह शपथ ले सके कि वह हमें अंतिम दिन में जिलाएगा। वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। जो मेरे पास आता है उसे मैं किसी भी तरह से बाहर न करूंगा। वह जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और वह कभी दंड में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वही वो एक है जो मुट्ठी भर कैल्शियम और पोटाश को तब आगे बढ़कर और उठा सकता है, आगे बढ़ता है और वहाँ पर आप फिर से होते हैं और मेरा नाम उसकी किताब पर है। हो। मैं क्यों परवाह करूं कि किस तरह से मेरे कंधे कितने झुक रहे हैं, मेरी उम्र कितनी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, जरा से भी चिंता नहीं। भाई माइक, इन दिनों में से एक आपका हृदय आशीषित हो। भाई, जब वह बड़ी तुरही आएगी जो आवाज करेगी और वह यूसुफ आगे कदम को रखेगा, हालेलुया। वह कहेगा, बच्चों, वहाँ हम उसके समानता में बनाए जाएंगे हमेशा के लिए। जवान, बुढ़ापा जा चुका है, बीमारियां, परेशानियां, दुख खत्म हो चुके हैं। जीवित परमेश्वर की महिमा हो। यही है जिसके जरिए से वो आज बोल रहा है, जो उसका पुत्र है। विविध समयों और भिन्न भिन्न जरियों से उसने भविष्यवक्ता के द्वारा बात की, लेकिन इस अंतिम दिन में अपने पुत्र मसीह यीशु के जरिए से वह हर एक उस मनुष्य के हृदय से बात करता है जिसे उसने बुलाया है। यदि आपने कभी उसकी आवाज को महसूस किया है या उसे अपने हृदय पर दस्तक देते सुना है, तो कृपया इससे मुंह को ना मोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज रात जैसा कि हम यह जानकर बहुत खुश हैं, इस इब्रानी की पत्री के आरंभ पर किस तरह से पौलुस सीधे सुसमाचारों में वापस पीछे चला गया। वो बस इसे सुनने कहने पर नहीं लेता है या एक अनुभव के ऊपर। वो हमसे चाहता था कि हम जाने कि सत्य क्या है, और वह सीधे सुसमाचार में वापस चला गया और वह पुराने नियम में वापस गया, वो सुसमाचार जो उन्हें सुनाया गया था। और उसने पुराने नियम में से होते हुए सारी प्रतिछाया और नमूनों को देखा। इसलिए आज रात हमारे पास इब्रानियों की यह महान पुस्तक है और हम इसे देखते हैं प्रभु, और हम इसे पसंद करते हैं। और युगों में से होते हुए इसे जलाया गया है, इसे तितर बितर किया गया है, इसे मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन वह उसी पर लहराती बढ़ रही है, क्योंकि आपने कहा है, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। तब संदेहवादी कहेगा, तो ठीक है, आपने कहा पौलुस ने इसे लिखा। पौलुस ने नहीं, लेकिन परमेश्वर जो पौलुस में था, वह रचनात्मक जीवन जो पौलुस के अंदर था, बस उसी तरह दाऊद में था, जब उसने कहा, मैं अपने पवित्र जन को नहीं सड़ने दूंगा, ना ही उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। और परमेश्वर के पुत्र ने उन वचनों को उस भविष्यवक्ता से लिया और सीधे अधोलोक की गोद में चला गया और कहा, इस भवन को उठा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और उसने ऐसा किया क्योंकि परमेश्वर का वचन विफल नहीं हो सकता, एक बिंदु मात्र विफल नहीं हो सकता। हम इसके लिए परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करें, इस महान उरीम तुमीम के लिए। और इसे जानना
कि आज रात हमारे अनुभव प्रभु ठीक यहाँ इस बाइबल पर जगमगा रहे हैं। हमने नया जन्म पाया है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। प्रिय परमेश्वर, यदि आज रात यहाँ कोई पुरुष या महिला है, लड़का या लड़की, जो इसके कभी भी गवाह नहीं हुए हैं, यदि वहाँ कोई जीवन नहीं है, तो वे भला कैसे ऊपर आ सकते हैं? ओह, वे कहते हैं मेरे पास जीवन है, लेकिन बाइबल ने कहा वह जो सुख विलास में जीती है वह जीवित रहते हुए मरी हुई है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास जीवन है, लेकिन तुम मरे हुए हो। तुम दावा करते हो, बाइबल ने कहा कि तुम्हारे पास जीवन है, लेकिन तुम मरे हुए हो। तू कहता है कि तू धनी है और तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम अभागे और दरिद्र और नंगे हो और अंधे हो और इसे नहीं जानते। और आज रात कलीसियाओं की यही स्थिति है प्रभु। वे किस तरह से महान मूल्यवान चीजों से चूक गए हैं। यह जानना कि महान यहोवा परमेश्वर जो उत्पन्न कर सकता है, केवल उसने कहा मेरे लिए उन छोटी मछलियों को लाओ। उसे मछली को लेना था कि इसके साथ कुछ तो करे। दिखा रहा था कि पुनरुत्थान कुछ तो होना था, उसके साथ कुछ तो करना था। उसने न केवल मछली को बनाया, बल्कि उसने पकी हुई मछली और रोटी बनाई, और उसने 5 छोटी मछलियों से 5,000 को खिलाया। छोटी रोटियों और 2 मछलियों से। हे प्रभु, ये उसके हाथों में था और वह सृष्टि करता था, लेकिन उसके हाथ में ऐसा करने के लिए कुछ तो होना था। परमेश्वर होने पाए हम आज रात अपने आप को उसके हाथों में रखें और कहें, हे परमेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे ले लीजिए। और जब मेरे जीवन का अंत यहाँ आ जाए तो मैं इसी आशा के साथ जाऊं जो मेरे भीतर थी, यह जानते हुए कि मैंने फिर से जन्म लिया है। और आपकी आत्मा ने मुझ में साक्षी दी है और मेरी आत्मा के साथ गवाही दी है कि मैं आपका पुत्र या आपकी पुत्री हूँ, और उस अंतिम दिन में आप उन्हें जिलाएंगे। इसे प्रदान करे पिता। और जब हमने सिरों को झुकाया है, क्या वहाँ कोई एक होगा अपने हाथ को उठाकर कहे, मुझे प्रार्थना में याद करना भाई ब्रैनम। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे जाने, जब इससे पहले कि मैं इस धरती को छोड़ूं, कि वह मुझे इतना अधिक जान जाएगा कि वह मेरे नाम को पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे पुत्र। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपको महिला, कोई और है, केवल अपने हाथ को उठाएं, कहें मेरे लिए प्रार्थना करे भाई ब्रैनम। यही है जो हम करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नौजवान महिला, ये अच्छा है। अब जबकि आपके सिर झुके हुए हैं, प्रार्थना करते हुए मैं इस गीत का एक पद गाने जा रहा हूँ। But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging. जब वो अब बजा रही है और आपके सिर झुके हुए हैं, तो क्या आप अपने हाथ को ऊपर करके कहेंगे, हाँ प्रभु, यहाँ मेरा हाथ है। यह क्या करेगा? यह आपकी आत्मा को दिखाएगा। आप में एक निर्णय को लिया गया है, मुझे आपका हाथ चाहिए प्रभु। परमेश्वर आपको आशीष दे छोटी लड़की। मैं अपने हाथ को उठाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे छोटी लड़की यहाँ नीचे। ये अच्छी बात है प्रिय। परमेश्वर, आप जानते हैं, आपको ऐसा करते हुए देखकर खुशी होती है। छोटे बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप मेरा हाथ थाम लें, और उस दिन मैं आपके हाथ में रहना चाहता हूँ कि जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। जी हाँ, जैसे लाजरस था। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view.
तो फिर अब आप क्या करेंगे? To God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, इस छोटी सी सभा में आज रात बहुत से हाथ ऊपर उठे हुए हैं कि वे आज रात आपके ना बदलने वाले अनंत हाथ को पकड़ना चाहते हैं, ये जानते हुए कि आपके लिए समर्पित क्या है। आपने कहा, मैं वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है वे मेरे पास आएंगे और उनमें से कोई भी नहीं खोएगा और मैं उन्हें अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। कभी नाश नहीं हो सकता, कभी न्याय में नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास अनंत अनंत जीवन होगा और वहाँ केवल एक ही अनंत जीवन है, वह केवल परमेश्वर से आता है। यह परमेश्वर है और हम परमेश्वर के भाग बन जाते हैं, इतना अधिक कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। जब हम में परमेश्वर की आत्मा होती है तो हम परमेश्वर की नाई सोचते हैं। हम धार्मिकता और पवित्रता के बारे में सोचते हैं और हम उसे प्रसन्न करने के लिए जीने की कोशिश करते हैं। प्रदान करे प्रभु कि उस प्रकार का जीवन हर उस व्यक्ति में प्रवेश करे जिसने अपने हाथ को उठाया और जिन लोगों को हाथ उठाना चाहिए था और उन्होंने नहीं उठाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके साथ हों, इसे प्रदान करे पिता। और जब यात्रा समाप्त हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, होने पाए हम उस दिन उसके साथ शांति में प्रवेश करें, जहां हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे, ना ही कभी कोई परेशानी होगी। तब तक हमें आनंद से भरा हुआ और खुश रखें, उसकी स्तुति करते हुए, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। आप सभी विश्वासी जन, अब आइए हम बस हमारे हाथ को उठाएं और उस समूह गान को गाएं। अब आइए इसे गुनगुनाते हैं। जबकि आप ऐसा गा रहे हैं, आपके आसपास आप कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। पड़ोसी, अपने पास में बैठे किसी व्यक्ति से हाथ मिलाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब दोनों ओर हाथ को मिलाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। पड़ोसी, परमेश्वर आपके साथ हो। अपनी आशाओं को अनंत चीजों पर बनाएं। डॉक, मैं जानता हूँ कि यह वहाँ है भाई, मैं जानता हूँ कि बहुत पहले आप वहाँ रहे हैं भाई नेविल। ऐसा होने जा रहा है इन दिनों में से एक दिन। हम वहाँ पर भाई सेवार्ड को देखेंगे। मैं संदेश के बाद ऐसी आराधना को पसंद करता हूँ। आइए हम उसकी एक झलक को देखें, उस एक अनदेखे को
जो अब हमारे बीच में है, और बस उसकी आराधना करें जैसे हम गाते हैं। Just worship Him. Coming down. अब उसकी आराधना करें। The message is over. संदेश पूरा हुआ है, यह आराधना है। Sweet over our spirit, forever I pray. In the pathless billows of love. Just केवल say उसमें it. नहा लो। Coming down from that वह महान झरना यह खुल रहा है। sweet over our spirit, forever I pray. In the pathless billows of love. Doesn't that just do something? क्या यह तब कुछ नहीं करता है? Isn't there something about it just rich? क्या वहाँ इसके बारे में कुछ नहीं है, बस भरपूर और मधुर? Wonder if सोचता हूँ कि क्या कोई बीमार व्यक्ति अभिषेक और प्रार्थना करवाना चाहता है। यदि वहाँ है तो बस अपने स्थान पर चले जाएं। Is it the lady in a wheelchair there? Just let her यह वहाँ sit पर down and pray for her. व्हील चेयर पर बैठी महिला है, Another? बस उसे ऐसे ही रहने दें। मैं आकर उसके लिए प्रार्थना करूंगा। उसे कुर्सी से उठना नहीं होगा। कोई और है? Or don't ओह, you just let क्या this आप part of the- सभा के इस भाग से प्रेम नहीं करते? कितने लोग महसूस करते हैं जो बस जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। यही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वही आपको बस ऐसा महसूस होता है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आप बस चिल्ला सकते हैं। अब आइए हम बस देखें। बस ऐसा महसूस होता है कि आप में कुछ तो है जो चिल्लाना चाहता है। समझे? In the fathomless billows of love. While we're in worship, we're going to know it. जब हम आराधना में हैं, हम अब बीमारों का अभिषेक करने जा रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आप सीधे इस तरफ नहीं आएंगी महिला? What does this mean? इसका क्या मतलब होता है? विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी। हर एक जन अब प्रार्थना में रहें, बस उस गीत को गुनगुनाएं, इस पर सोचें, यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है। बहन का तेल से अभिषेक करें।